कि आज आपके विधायक आपके सामने ही खड़े हैं, नजर आते हैं? आते हैं या पहली बार नजर आए हैं? नहीं, पहली बार आए। पहली बार नजर आए, वही कह रहे कि पहली बार नजर आए हैं। कई बार आ चुके हैं। कई बार महिलाओं को पहली बार नजर आए। बताइए कि उम्मीदें क्या है आपकी अपने विधायक से? खूब उम्मीद है। क्या उम्मीद है? देखिए चुनाव से पहले कह रहे थे कि आपको महसूस होगा कि कोई विधायक जीत कर आया है, महसूस हो रहा है ऐसा? भाई पीछे की जनता आगे आओ, आप बताओ, महसूस हो रहा है? आगे आओ, आगे आओ। जीत का है। हाँ? महसूस हो रहा है ऐसा? हाँ हो रहा है। ऐसा हो रहा है तो भाई मतलब हाँ? क्या बोल रही हो माँ? बहुत अच्छा होगा। बहुत अच्छा। नमस्कार, मेरा नाम है काजल सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं मुलाकात। भाई इस वक्त मौजूद हूँ जसराना के भामई में। अब भाई देखिए कि यहाँ पर विधायक इंजीनियर सचिन यादव आए हुए हैं और जब विधायक जी आएंगे तो ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई हम ना आए और इनसे कुछ सवाल जवाब ना करें। पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू काजल जी, आप बहुत अच्छा लग रहा है, आज आप भामई आई हैं, आपका ढेर सारा स्वागत है। जी मैं आई हूँ ये तो अच्छा लग रहा है और जनता को शायद आप आए तो और ज्यादा अच्छा लग रहा होगा। भाई अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। देखिए इससे पहले हमने देखा कि आप कुढ़ी में पहुंचे थे, जहां पर इसी तरीके से निरीक्षण करने पहुंचे थे आप अंबेडकर पार्क का, आज भामई में भी पहुंच गए। देखा जा रहा है कि जब से विधायक बने हैं तब से कुछ ज्यादा ही जुड़ाव नजर आ रहा है आपका अंबेडकर पार्क से। देखिए हमारा चुनाव से पहले वादा था जी, और हमारा वादा यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा पार जो बदहाल स्थिति में पड़े हैं और किसी के भी किसी महापुरुष के जो पार्क हैं, जो उनके प्रेरणा स्थल हैं, उन पर हम लोग काम करेंगे। तो 43 बाबा साहब के पार्क हमारे क्षेत्र में हैं और हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द सभी पार्कों पे सौंदर्यीकरण का काम हो जाए, जिस उनका रख रखाव का काम हो जाए, बाउंड्रीज हो जाए, छतरी हो जाए, रोड हो जाए, जिससे जो उन्हें सम्मान मिलना चाहिए जी, वो हमारे क्षेत्र में उनको मिले। जी बहुत बढ़िया बात है। विधायक जी एक सवाल है मेरा, अभी लोकसभा का चुनाव काफ़ी नज़दीक है, क्या लग रहा है, आसार क्या नज़र आ रहे हैं? उत्तर प्रदेश और समाजवादी पार्टी के बिना सेंटर में सरकार नहीं बनेगी और मुझे पूरा विश्वास है कि अगले प्रधानमंत्री आदरणीय अखिलेश जी होंगे। जी काफ़ी जल्दीबाजी में जितना आपने जवाब दे दिया है, तो वैसे अगर मैं बात करूं बीजेपी की, तो बीजेपी ने अपना एक विनिंग शॉट मैं कहूँगी खेल दिया है, महिला आरक्षण बिल लेकर आ गए। क्या लग रहा है, कहीं भारी तो नहीं पड़ जाएगा? महिला आरक्षण की जो सबसे पहले जिन्होंने बात की थी वो आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह यादव थे और उन्होंने पूरी उस टाइम भी बात रखी थी, तब बीजेपी ने विरोध किया था। तो ये पहले नेताजी लाना चाहते थे और आज भी वो महिला आरक्षण बिल लाए हैं, लेकिन वो एक तरह से उन्होंने हमको दिखाने का काम किया है, लॉलीपॉप देने का काम किया है। महिला आरक्षण बिल में ओबीसी महिलाओं के लिए, एससी महिलाओं के लिए, दलित महिलाओं के लिए, एसटी महिलाओं के लिए उनका क्या उसमें आरक्षण होगा, उसका कुछ बिल में नहीं आया। कब से लागू होगा उसका कुछ नहीं आया। ये एक चुनावी प्रोपेगेंडा है और जैसा आपने भी कहा कि चुनाव के लिए किया है, तो वो बात, आपकी बात तो हमेशा सच रहती है, तो मैं आपकी बात को सच मानते हुए और उससे मैंने ऐसा नहीं कहा चुनाव के लिए किया है, मैंने कहा कि विनिंग शॉट खेल दिया है। सहमत हूं मैं, उन्होंने ये सिर्फ दिखावा किया है। जी दिखावा किया आप कह रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, अब जो आपने कहा सो कहा। जैसे आप कह रहे हैं कि मेरी बात सच होती है, वैसे लोगों को शायद आपकी बात भी सच लगे। चलिए भामई में पहुंचे हैं, जनता यहाँ पर मौजूद है। अब जनता की ललचाई नजरें एक सवाल आपसे करना चाह रही है और पूछना चाह रही है कि तकरीबन 1.5 साल का कार्यकाल हो चुका है, तो विधायक जी ने अभी तक क्या क्या विकास के कार्य अपने क्षेत्र जसराना के लिए कर दिए? देखिए हमने कोशिश ये की है कि हमारी क्षेत्र की समस्याएं ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर प्रदेश सरकार के पास पहुँचे, विधानसभा में पहुँचे, संबंधित विभागों में पहुँचे। हमने पीडब्ल्यूडी में आपने देखा होगा कि पिछले 1 साल में लगभग 150 के करीब मरम्मत रोडों की हो चुकी है। पीएम जयसवाई से काफ़ी रोडें सैंक्शन हुई, मेरे अंदाज से 12-13 रोड पीएम जयसवाई से सैंक्शन हो गई। आरईएस विभाग ने काफ़ी रोड सैंक्शंस की और सिंचाई विभाग ने बहुत अच्छा काम किया। बहुत से ऐसे बम्बे जिनमें कभी पानी नहीं आया करता था, उन बम्बों में, फरिया बम्बे में कभी पानी नहीं आता था, उसकी सफाई करके उसमें पानी लाने का काम किया। तो जहाँ पर पानी की समस्या थी वहाँ पर भी काम हुआ। विद्युतीकरण में जहाँ जहाँ ट्रांसफार्मर
ओवरलोडेड थे, जहाँ पर कनेक्शंस ज़्यादा थे और ट्रांसफार्मर कम क्षमता के थे, उनमें क्षमता वृद्धि का काम चल रहा है। जहाँ जहाँ जर्जर तार थे उन तारों को चेंज करने का भी काम किया जा रहा है। स्कूल हमारे यहाँ 36 ऐसे स्कूल थे जो जर्जर हालत में थे, तो उनको ध्वस्त करा के नए स्कूल बिल्डिंग्स का निर्माण कराने की कई स्वीकृति दिलाई गई है। उसके अलावा स्वास्थ्य क्षेत्र में देखा जाए तो हमारी CHCs में हमने कोशिश की कि दवाएं प्रॉपर मिले। एक्सरे मशीन गायब थी, तो आज ही एक खुशखबरी आई है कि जसराना में एक्सरे मशीन चालू हो गई है और बहुत जल्द एका में एक्सरे मशीन पहुंच रही है, जसराना में अल्ट्रासाउंड मशीन पहुंच रही है। डॉक्टर्स आज ही पता चला है कि एका में ऐसे डॉक्टर्स आ गए हैं कि अब ऑपरेशन भी CHCs पे ही हो सकेगा। तो इस तरह के काफ़ी काम कराने की कोशिश की जा रही है और ये निरंतर, लेकिन हम लोग प्रस्ताव ज़्यादा से ज़्यादा भेजते हैं और वहाँ पर भी जाके लड़ते हैं, विधानसभा में भी लड़ते हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि विपक्ष में रहने के बावजूद भी हम लोग अच्छा काम करा पाएंगे। जी देखिए, कहा जाता है कि एक बार चुनाव जीत जाते हैं तो विधायक फिर नजर नहीं आते, हाथ में नहीं आते। आज सामने खड़े हैं, ये बताओ, कह रहे हैं कि काम करवाया है? हाँ, करवाया। क्या करवाया है? पार्क बनवाया है। पार्क बनवाया है। और कुछ ऐसा लग रहा है कि विधायक से और कोई उम्मीद है? और क्या क्या करवा सकते हैं आपके लिए? फुल उम्मीद है। फुल उम्मीद है। चलिए और लोगों से बात करूंगी, क्योंकि आज आपके विधायक आपके सामने ही खड़े हैं। नजर आते हैं? नजर आते हैं या पहली बार नजर आए? नहीं, पहली बार आए। पहली बार नजर आए। भाई कह रहे कि पहली बार नजर आए। कई बार आ चुके हैं, कई बार आ चुके हैं। कई बार महिलाओं को पहली बार नजर आए। तब वही नहीं उस टाइम भाई ये तो कई बार आ चुके। हाँ, तब ऐसी कोई बात नहीं है। वे तो घर में रहती हैं, उनको नजर कैसे आ जाए? और अच्छा, बाबा को तो नजर आ रहे हैं ना? हाँ, हमको तो अच्छा, बाबा ये बताइए कि उम्मीदें क्या है आपकी अपने विधायक से? हाँ, खूब उम्मीद है। क्या उम्मीद है? देखिए, चुनाव से पहले कह रहे थे कि आपको महसूस होगा कि कोई विधायक जीत कर आया है। महसूस हो रहा है ऐसा? भाई पीछे की जनता आगे आओ, आप बताओ। महसूस हो रहा है? आगे आओ, आगे आओ। जीत का है। हाँ, महसूस हो रहा है ऐसा? हाँ, हो रहा है। ऐसा हो रहा है तो भाई मतलब हाँ? क्या बोल रही हो अम्मा? बहुत अच्छा होएगा। बहुत अच्छा। हाँ, और अच्छा ही होएगा। काम करवाएंगे और उम्मीद है इनसे? हाँ, काम करवाएंगे। काम करवाएंगे। हम लोगों के सामने पहली बार आए तो हम लोग तो ये जानने का पहली बार आए अब। हाँ, अच्छा जी। चलिए भाई, कोई कह रहे हैं कि पहली बार आया, तो चलिए एक सवाल और पूछ ही लेती हूँ कि जसराना के इस विकास के रनवे पर आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या? आप देखिए, इनसे यही पूछ रही हूँ कि और क्या काम करवाने वाले हैं आपके लिए? देखिए, हम लोगों का एक प्रस्ताव एक संकल्प विधानसभा में पेंडिंग है, जहाँ पर हमने एक एजुकेशनल टाउनशिप की मांग की है। तो एजुकेशनल टाउनशिप से ये बेहतर हो जाएगा कि जो अच्छे शिक्षण संस्थान हैं, खासकर जो इंटरनेशनल लेवल के हैं, वो भी वहाँ पर आ पाएंगे, जिससे शिक्षा का स्तर बेहतर हो सकता है। दूसरा, हमने फायर स्टेशन की मांग की है। झपारा में फायर स्टेशन की ज़मीन भी है जो पहले से ही अधिग्रहित है। हमारी कोशिश है कि वहाँ पर फायर स्टेशन बच जाए, क्योंकि बहुत बार गेहूं की जब फसल होती है तब क्षेत्र में आग लगती है। आपने पाड़म में सुना होगा, एक बहुत बड़ा अग्निकांड हुआ जहाँ पे 6 लोग ख़त्म हुए थे। तो फायर स्टेशन की बहुत ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरत है, तो उसका भी हमारा प्रस्ताव वहाँ पर पेंडिंग है। हम लोग हॉस्पिटल के लिए भी कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, नहर पार का, एका के उधर का, महाराजपुर, रुआसी, नगला बावन साइड का, उधर साइड को एक हॉस्पिटल एक बड़ा आ जाए, क्योंकि मुख्यालय से सबसे दूर हमारा जसराना क्षेत्र पड़ता है और मेडिकल की बहुत ही समस्याएं हैं। तो हॉस्पिटल के लिए भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। बस अड्डे की भी हम लोगों की, क्योंकि मुस्ताबाद में बस अड्डे की ज़मीन है, तो बस अड्डे की भी हम लोगों ने कोशिश की है। तो ये सारे प्रस्ताव चल रहे हैं। तो नए प्रस्ताव का आना, साथ के साथ जो पुरानी चीज़ें हैं उनका भी रखरखाव सही बना रहे, जैसे CHC जितनी हैं वो प्रॉपर बनी रहें, PHCs जितनी हैं वो प्रॉपर बनी रहें, जो स्कूल्स पहले से ही चल रहे हैं वो प्रॉपर बने रहें, जो रोड्स हैं, क्योंकि रोड्स की हालत हमारे यहाँ बहुत बदहाल है, क्योंकि सबसे बड़ा क्षेत्रफल फिरोज़ाबाद ज़िले में हमारे जसराना का पड़ता है। बड़ा क्षेत्रफल है, रोडें बहुत ज़्यादा हैं और वो बहुत बड़ी समय से मरम्मत की मांग कर रही हैं। हम लोगों ने 1250 प्रस्ताव रोड मरम्मत के भेज रखे हैं। इतने प्रस्ताव हैं कि शायद यूपी का बजट जसराना में ही खर्च हो सकता है। इतना है। तो सरकार को भी सोचना चाहिए कि जो अतिरिक्त पिछड़े क्षेत्र हैं, खासकर जहां पर पिछले 6-7 सालों में डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, वहां पे विशेष ध्यान दे
और वहाँ के लिए एक्स्ट्रा बजट देने की कोशिश करें। चलिए, तो देखिए हमारे साथ विधायक इंजीनियर सचिन यादव रहे। देखिए इंजीनियर इसलिए कह रही हूँ, स्पेशली जोर लगा के कह रही हूँ क्योंकि पढ़े लिखे विधायक, और जब विधायक पढ़ा लिखा होगा तो काम ज़रूर होगा। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि देखिए यहाँ की जनता है, कुछ लोग विश्वास जता रहे हैं कि काम किया है, काम करेंगे। और जैसा आपने वादा भी किया था कि आपको महसूस होगा कि इस बार ही आपने विधायक चुना है। खैर अभी तो 1.5 साल का लमसम वक्त हुआ है।